हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जसलन। आज हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं क्लास 12 का हिंदी का थर्ड चैप्टर, जो कि है काले मेघा पानी दे। बाकी के पहले के 2 चैप्टर हम चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वो चैप्टर्स पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का चैप्टर है काले मेघा पानी दे। इस चैप्टर को धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। इस चैप्टर में वो लोगों के विश्वास का संघर्ष दिखाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे लोग अंधविश्वास को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिसके कारण वो कुछ भी करने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अंधविश्वास उन्होंने पाल रखा है और जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अंधविश्वास को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि वो ये सब कुछ करते रहते हैं बिना सोचे कि इसका हमारे ऊपर सही फायदा हो रहा है या गलत असर हो रहा है। जैसे कि इस चैप्टर में वर्षा न होने के कारण लोगों के मन और जो धरती होती है वो सूखने लगती है, लेकिन फिर भी लोग अंधविश्वास में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो नहीं सोचते हैं कि उनके पास पानी नहीं है, फिर भी वो पानी की बर्बादी करते हैं। जैसे इस चैप्टर में वर्षा ना होने के कारण गांव के कुछ नंग धड़ंगे लंगोटीदार बच्चे गलियों में गंगा मैया की जय बोलते हुए निकल पड़ते हैं। वो गलियों में जा जाकर लोगों के घरों के बाहर आवाज लगाते हैं कि मैया पानी दे, इंद्र सेना आई है। वो अपने आप को इंद्र की सेना कहते हैं। वो अपने आप को इंद्र की सेना इसलिए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो इंद्र भगवान से गुहार लगाएंगे तो जो इंद्र भगवान हैं वो उनकी गुहार सुनकर वर्षा कर देंगे। और तभी जो सारी घरों की औरतें होती हैं वो अपनी छतों पर जा जाकर उनके ऊपर पानी फेंकने लगती हैं, बिना ये सोचे कि उनके पास पीने तक की कमी है, उनके पास पीने का पानी नहीं है, फिर भी वो पानी जो उनके पास रखा हुआ होता है वो पानी उनके ऊपर फेंकने लगती हैं, सिर्फ अंधविश्वास के कारण। वो भी ये सच मानती हैं कि ये जो इंद्र सेना है, अगर हम इनके ऊपर पानी डालेंगे तो इंद्र भगवान हमसे खुश होकर हमें हमारे गांव में वर्षा करेंगे। लेकिन जो लेखक होते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। वो इस इंद्र सेना को मेढक मंडली कहते हैं। वो इसलिए इनको मेढक मंडली कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पागल हैं, ये ऐसे ही कीचड़ में लटपट फालतू में घूमते फिरते हैं, इसलिए वे इसको मेढक मंडली कहते हैं। लेकिन उनकी एक मजबूरी भी है कि जो उनकी जीजी हैं वो इस अंधविश्वास से बहुत ही भरोसा करती हैं, इसलिए वो लेखक से कहती हैं कि तुम जाओ इनके ऊपर पानी फेंको। तब लेखक कहते हैं कि मैं इनके ऊपर पानी नहीं फेंकूंगा, लेकिन जीजी उनकी बात को नहीं सुनती हैं और जीजी जो लेखक की जीजी हैं वो खुद ही उनके ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। तब जो लेखक होते हैं वो उनसे नाराज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं उनसे कि आप गलत कर रहे हैं, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं है और आप बर्बाद कर रहे हो इनके ऊपर फेंक के। तो जीजी एक भी बात उनकी नहीं सुनती हैं और वो रखा हुआ पानी उनके ऊपर इंद्र सेना के ऊपर फेंक देती हैं। तब लेखक उनसे नाराज हो जाते हैं, वो उनसे बात नहीं करते हैं। तब उनकी जो दीदी होती हैं वो उन्हें समझाती हैं कि पुराने जमाने में भी ऋषि मुनि कहते थे कि जब तक हम दान नहीं देंगे तब तक हमें उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर हम जब तक दान नहीं करेंगे तब तक हमें पानी कैसे मिलेगा। जब तक हम इंद्र भगवान को पानी का दान नहीं करेंगे तब तक इंद्र भगवान कैसे हमारे गांव में वर्षा करेंगे। वो ये भी कहती हैं कि दान देने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास करोड़ों गुना रुपए हैं और उनका आप दान कर दो। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास जो चीज़ कम है अगर उसका दान करते हैं तो उस चीज़ का फल हमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन आजकल क्या है, लोग जो होते हैं उनके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है वो उसी का दान करते हैं, जो उनके पास कम होती है वो चीज़ का दान नहीं करते हैं। लेकिन जो लेखक होते हैं वो अभी भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, वो अभी भी इस चीज़ को सही नहीं समझते हैं, वो अभी भी इसको अंधविश्वास ही बताते हैं। तब जो उनकी चीज़ें होती हैं वो उदाहरण देते हैं, कहती हैं कि जैसे किसान होता है उसे भी अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना होता है तो वो पहले 5-6 सेर जो गेहूँ होता है उसकी बुवाई करता है, तब जाकर उसको 30-40 मन गेहूँ फसल के रूप में मिलता है।
वैसे ही जो हम ये पानी डाल रहे हैं, ये पानी की बुवाई है। जब तक हम पानी नहीं देंगे तब तक पानी की वर्षा कैसे होगी। लेखक अपनी जीजी से कुछ कह नहीं पाते हैं, इसलिए वो इस पर शांत हो जाते हैं। तब लेखक इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि लोग, आजकल के जो लोग हैं, वो कैसे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ही मांग रखते हैं। वो दान, कर्तव्य सब कुछ भूल चुके हैं। वो दान आदि के बारे में सोचते भी नहीं। तो यहीं पे आज का चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो